Hey everyone, it's me Bhagyashri, and today I'm going to be reading a story. If you enjoy listening to stories, please मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. So I am starting with October Junction. Let's start. सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई. उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था. वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी. सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था. उसने टीवी अनम्यूट किया. वहाँ अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था. तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही. मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे. फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है. डिवोर्स हो चुका है? फिर क्यों रो रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा. पति के लिए थोड़े कोई रोता है यार. अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है. लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर क्यों रो रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है बिना किसी वजह के. पक्का? हाँ पक्का. कुछ खाने का ऑर्डर कर दो. खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी. चित्रा मना कर सकती थी. उसने नहीं बताना कि वह क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी. बोलो चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का रोना ही काफी है. सुदीप तुरंत तैयार हो गया. सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात में 1 बज चुके हैं, वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी. सुबह वह उसके यहाँ कहाँ 1 बज गए हैं, वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी. सुबह वह उसको कहाँ से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी. सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा. 1 बज ही रहा है. 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से. तुम्हें सोना है? नहीं मुझे नहीं सोना. तो ये बताओ, तुम्हें 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है. करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी? अरे बता दो यादव जी. यार रिटायर मतलब रिटायर. कुछ करना ही नहीं क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए रिटायर होना है चित्रा पाठक जी. फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूंगा, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताब पढ़ूंगा. तब तक तुम्हारी किताब आ गई तो वो भी पढ़ूंगा. इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी. इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया तो इतना बोरिंग है. आप पागल है क्या पाठक जी? सोचो 35 की उम्र में आदमी एकदम आजाद, नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने करियर तक सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा. ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं. सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उसको टाइम नहीं दे पाता. इन शॉर्ट आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस जाता है. चलो मान ले ली तुम्हारी बात. तुमने इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है. इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं. उसका क्या हो करोगे? उससे पीछा कैसे छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने. और क्या, लेकिन एक बात है, क्या तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितने अलग हो? हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है. खैर तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी. इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुमने सुनकर अजीब लगेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो किसी को पता न चले, कोई शोर ना मचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाए, ना ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए. मरने की इतनी सारी बात कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो. मैं ना कभी बूढ़ी होने वाली हूँ ना ही कभी मरने वाली हूँ. चित्रा ने यह कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली. मुझे मरने की बात से डर लगता है. आई होप मैं मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है. सुदीप ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया. सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया. अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा. रिसेप्शन पर बोल देता हूँ. इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे. चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी. सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी. कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुमसे कितना लॉन्च करवाऊंगी. कल जब मैं बड़ी राइटर बन जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी. तुम्हारे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स है कि
उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फ़ोटो खींची। फ़ोटो को 1-2 बार देखा, फ़ोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह, यह कहना मुश्किल है। कम से कम यह बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने क्यों ऐसा किया होगा। चित्रा अपनी ज़िंदगी में जितना सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फ़ोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की तो नहीं थी उस जिसने मन में दुनिया को लेकर कुछ बातें कोई जो मुझे समझ नहीं आई। मैं उसको वैसे ही इसलिए लिख दे रहा हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को ख़त्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की ज़िद के आगे वे मौके फ्रीज़ नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज़ कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गँवाना था, यह बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फ़ोटो डिलीट कर देने के बाद भी फ़ोल्डर में थी। चित्रा ने उस फ़ोटो को डिलीट वाले फ़ोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज़ मोमेंट को आज़ाद कर दिया।